तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की वीडियोस हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं और एक के बाद एक सीरीज आप लोगों की चलती जाएगी। जैसे कि अभी एमएस वर्ड वाली सीरीज चल रही है, इसके बाद एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आप लोगों का फोटोशॉप, पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स कैसे करते हैं, कैसे वर्क को हैंडल किया जाता है और उसके बाद आप लोगों को जो भी समस्याएं रहेंगी उनका भी समाधान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज लगातार चल रही है दोस्तों। हालांकि मैं मानता हूं कि ये तीसरे चौथे नंबर का वीडियो आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया दोस्तों, कुछ और भी इश्यू थे, तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई थी, तो इस चक्कर में आप लोगों की वीडियो ज्यादा डिले हो गई। लेकिन अब मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डिले देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले बहुत कम समय के अंतर्गत हम हमारा पूरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग वीडियोज है वो समाप्त कर लेंगे दोस्तों। बस आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को हमसे जुड़ जाना है, आप लोगों को सपोर्ट अच्छे से दिखाते रहना है दोस्तों और वीडियोज को लगातार देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे दोस्तों एमएस वर्ड में आगे वाले पार्ट के अंतर्गत। इससे पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं और ऊपर आई बटन में भी मैं यहाँ लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद एक एक वीडियो में आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियोस तक हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से हमने फॉन्ट एडिटिंग सीखा आप लोगों का, और वो आप लोग अच्छे से जान चुके हो। जैसे कि आप लोगों का फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, आप लोगों का सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लगाना, आप लोगों के हाईलाइट करना, कलर चेंज करना दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत अब हम थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और आगे की चीज़ें देखेंगे दोस्तों। देखिए होता क्या है, मान लो आपको इनको अलाइनमेंट करना होता है। जैसे कि मान लो ये वीडियो प्रोवाइड्स लिखा हुआ है और ये आप लोगों की हेडिंग है दोस्तों। तो मैं इसकी साइज को मान लो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको मुझे सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए देखिए 3 अलाइनमेंट आपको यहाँ मिलते हैं। लेफ्ट, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका राइट हो गया। सिंपली समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आप इनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ही अलाइनमेंट इसके ऊपर लागू हो जाता है दोस्तों। ये जो चौथे नंबर का है इसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए आपको क्या है, इनको 2-3 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद आप गौर से देखिएगा कि मैं जस्टिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करता हूं, आप यहां देखेंगे कि जो पीछे की साइड के कॉर्नर है दोस्तों, पहले अगर इस पे जस्टिफिकेशन पे क्लिक नहीं था तो पीछे के साइड के जो कॉर्नर थे वो आगे पीछे हो रखे थे। कहने का मतलब कुछ यहाँ जगह छूट रही थी, कुछ यहाँ जगह, कुछ यहाँ जगह। लेकिन जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, ये इनको सबको एक लाइन में दोनों तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी ओके कर देगा दोस्तों। समझ गए? ये काम आता है आप लोगों का जस्टिफाई का दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आप लोगों का अगला ऑप्शन आ जाता है। इनको अगर मैं सेलेक्ट करूं और इसको मैं वीडियो प्रोवाइड को सेंटर कर दूं यहां से, और इनको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों में अगला ऑप्शन आ जाता है लाइन स्पेसिंग का। ये देखिए इसमें लाइन स्पेसिंग में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो लाइनों के बीच का स्पेस है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से मैं जिस लाइन स्पेस के साथ जाऊंगा उतना लाइन स्पेस ये मुझे दे देता है और जितने की मुझे जरूरत है मैं उतना लाइन स्पेस यहां से यूज कर सकता हूं। लेकिन ये उन्हीं चीजों पर अप्लाई करेगा जिन चीजों को आपने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद लाइन स्पेसिंग में ही कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि रिमूव स्पेस आफ्टर बिफोर पैराग्राफ। एक आ जाता है आपका रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए होता क्या है, जब आपका कोई पैराग्राफ चेंज हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, वीडियो दैट बेस्ट बिट्स योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे रिमूव वाले पे, तो आप देखेंगे कि जो नंबर 2 वाला पैराग्राफ है इसके बीच के स्पेस को ही हटा देता है। और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये पहले वाले पैराग्राफ के स्पेस को हटा देता है। कहने का मतलब दोनों पैराग्राफ के ऊपर नीचे के स्पेस को हटाने के ये काम आ जाता है दोस्तों। इसी के साथ कुछ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। इनमें अगर आप अंदर जाने की को सोचेंगे दोस्तों, तो देखिए अंदर जाने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट तो आप जान चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया या तो लेफ्ट या सेंटर्ड या राइट या जस्टिफाइड, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहां से भी आप उनको कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का इंडेंट का। लेकिन इंडेंट आपको मैं यहां से समझाऊं उससे पहले मैं बाहर से कुछ चीज आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इसका इंडेंट बढ़ाना है। अब दोस्तों इंडेंट होता क्या है, इंडेंट होता है किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को अपने अनुसार टैब्स के अनुसार सेट करना। मान लो कोई ये लाइन है, ये इमेज वर्ड है, इसके इंडेंट को आगे खिसकाना है, इसको 3-4 टैब आगे लेके जाना है। तो मैं आगे वाले इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करता जाऊंगा ना, ये इंडेंट इसका इसने आगे खिसका दिया दोस्तों। इसका इंडेंट सेट हो गया। आप समझ गए? आप यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी आप इनको पकड़ के खिसका के इसके इंडेंट को यहाँ से जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों। पीछे लेके जाना है तो आप यहाँ से पीछे ले जाके इसके इंडेंट को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से तो एक तो ये इंडेंट काम करता है दोस्तों।
समझ गए आप। ये तो हुआ इंडेंट। अब देख लेते हैं हम पैराग्राफ में ही वो लाइन स्पेसिंग के अंदर जो ऑप्शन आ रहे थे दोस्तों। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट का। आउटलाइन लेवल कौन सा है? बॉडी टेक्स्ट ही है, इसको बॉडी टेक्स्ट ही रहने देते हैं। इंडेंट आप समझ गए होंगे दोस्तों अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि इस इमेज वाले वर्ड को या ये पावरफुल वे वाली लाइन को या हेल्प वाली लाइन को, किसी भी लाइन को अगर आपको आगे खिसकाना है, लेफ्ट साइड से खिसकाना है, तो आप लेफ्ट साइड से इंडेंट को बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप इसके राइट साइड से इसको बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसके राइट साइड से बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए जो आपका अलाइनमेंट है वो राइट साइड से होना चाहिए। कैसे? मान लो अभी तो इमेज का जो अलाइनमेंट है आपने लेफ्ट साइड से किया हुआ है, उसका जो अलाइनमेंट अगर आप राइट साइड से कर देंगे तो इसके अलाइनमेंट को आप राइट साइड से कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसी के साथ नीचे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का स्पेसिंग का दोस्तों। स्पेसिंग में क्या है? बिफोर और आफ्टर, ये दो स्पेसिंग है जो आपकी लाइन स्पेसिंग को दिखाती है दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप यहां देखेंगे और चाहेंगे तो लाइन स्पेसिंग जरूरत के हिसाब से बढ़ती घटती जाती है, जितनी जरूरत है आपको। आप यहां देख रहे होंगे नीचे, मैं जब इनको ऊपर नीचे कर रहा हूं तो नीचे यहां धुंधले धुंधले में जो प्रीव्यू दिख रहा है उसके अंदर एक इमेज आपको ऊपर नीचे आती हुई जाती हुई दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये आप लोगों का इंडेंट काम करता है दोस्तों, समझ गए। अब स्पेशल के अंदर भी क्या होता है दोस्तों? स्पेशल के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक तो मिलता है आपका फर्स्ट लाइन का और एक मिलता है आपका हैंगिंग का। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट लाइन पे क्लिक करके करूंगा तो ये इमेज को खिसकाएगा आगे, समझ गए। अगर मैं इसी को हैंगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करूंगा दोस्तों तो ये हैंगिंग की तरह काम करने लग जाएगा दोस्तों, समझ गए। और मैं इसको यदि ओके कर दूंगा तो इसने सारे पैराग्राफ के ऊपर अपने आप को अप्लाई कर देना है, समझ गए इस चीज को। अब देखिए इसी के साथ अगला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग में ही अगर हम बात करने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो ये मिरर इंडेंट होता क्या है दोस्तों? इंडेंट हमारे पास चार तरीके से हम कह सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। और अगर मैं इस मिरर इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये ही इनका नाम बदल के इनसाइड और आउटसाइड बदल जाता है दोस्तों। अब देखिए इनसाइड और आउटसाइड इसलिए बदल जाता है, फर्क कोई नहीं है। फर्क इतना सा है, जो आप लोगों का लेफ्ट था वो इनसाइड बन जाता है और जो आपका राइट था वो आप लोगों का आउटसाइड बन जाता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों चीजों को। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है लाइन एंड पेज ब्रेक का दोस्तों। इनमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इनके ऑप्शंस को समझने के लिए जब हम आगे वर्क कर रहे होंगे आप ऑटोमेटिक समझ चुके होंगे दोस्तों। ये चीजें समझ ली आपने। अब देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ 3 लाइनें बना लेता हूं ताकि मैं आपको बुलेट समझा पाऊं। ये देखिए मान लो मैंने इन 3 लाइनों के ऊपर बुलेट डालना है, ये तीनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहां मैं बुलेट्स में आऊंगा दोस्तों। और आप चाहेंगे तो उसी तरीके के बुलेट्स, आप जिस तरीके के बुलेट्स यहाँ चाहते हैं, ये देखिए आप अगर यहाँ देखना चाहें तो इन तीनों के आगे मैंने अलग से हेडिंग लगा के बुलेट बना दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेडिंग्स डालनी होती है आपको, जब आप किसी पैराग्राफ पे या किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ अलग से हेडिंग शो करनी होती है, तो वो आप इन बुलेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे आप बुलेट्स की जगह नंबर यूज कर सकते हैं, जो भी नंबर आप चाहे, रोमन नंबर, ABCD नंबर 1 2 3 कुछ भी, कै खे गए, आप चाहे उस हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये समझ गए। इसी के साथ इंडेंट मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, इसी के अंतर्गत मैं कुछ और अगर आपको सेलेक्ट करके यहाँ इस फॉन्ट के अंतर्गत, इस क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों को एडिटिंग दिखाना चाहूं तो देखिए होता क्या है दोस्तों, इस फॉन्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको कुछ नॉर्मल एडिटिंग देखने को मिलती है। जैसे कि ये तो आप जानते हैं फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इटालिक है, बोल्ड है, रेगुलर कभी कभी वो आपसे बोल देता है, तो आप रेगुलर फॉन्ट यहाँ से उपयोग करके इस पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं दोस्तों। फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर वो आपको बोले कि केवल बर्ड के अंदर अंडरलाइन कीजिए तो केवल बर्ड के ऊपर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे पहले जो अंडरलाइन होती थी ना दोस्तों वो पूरी लाइन के नीचे होती थी, लेकिन अभी केवल बर्ड्स के अंदर हो रही है। कहने का मतलब शब्दों के नीचे नीचे अंडरलाइन हो रही है। तो आप एक यहां से कर सकते हैं, समझ गए। इसी के साथ स्ट्राइक थ्रू सिंगल काट सकते हैं बीच में से, डबल अगर स्ट्राइक थ्रू काटना है डबल काट सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट यहां से बना सकते हैं, इसी को आप सब स्क्रिप्ट बना सकते हैं, समझ गए। इसी को आप यहां से हिडन कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, समझ गए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, साइजों को यहीं से बड़ा घटा सकते हैं। एडवांस में भी कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि कभी कभी अगर आप कहीं पे एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो एफिशिएंसी टेस्ट से समय आपसे मांगता है वो कि आप जो कैरेक्टर स्पेसिंग है उसको 80% बढ़ा दीजिए, 200% कर दीजिए, 300% कर दीजिए, स्पेसिंग को एक्सपेंड कर दीजिए। स्पेसिंग को आप कॉन्फिडेंस भी कर सकते हैं दोस्तों। पोजीशन कौन सी रखनी है आपको, राइज रखनी है या लोअर रखनी है, ये सब चीजें आपसे वो एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत पूछ सकता है दोस्तों। इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि आपका लेक्चर कैसा रखना है, तो समझ गए दोस्तों। हालांकि इन चीजों से संबंधित बहुत कम काम करने पड़ने होते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको बाहर ही मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शंस बताए दोस्तों। अब देखिए
इसके बाद कुछ ऑप्शंस और क्या आ जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। किसी भी चीज को अगर कट करना है, कॉपी करना है, तो आप उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताई दी। अब आगे जाते हैं दोस्तों इसके बाद आप लोगों के थीम कलर के ऊपर। जैसे कि अगर देखिए मैं यहाँ सिंपली इन पे क्लिक करता हूं तो देखिए पीछे के बैकग्राउंड के कलर को ये चूज कर लेता है। यहाँ से जो भी कलर मैं यहाँ डालना चाहता हूँ उस कलर को ये यहाँ से इसने इसके पीछे की साइड डाल दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमको बॉर्डर्स के। अब ये बॉर्डर क्या काम आते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लो आपने एमएस वर्ड के अंदर कभी काम किया है तो एमएस एक्सेल में तो होता क्या है, एमएस एक्सेल में तो आप लोगों को बॉर्डर्स मिल जाते हैं लगाने के लिए टेबल्स के ऊपर, आप लोगों के सेल्स के ऊपर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना एमएस वर्ड में भी आपको कहीं पे बॉर्डर लगाने की जरूरत पड़ जाए। मान लो इस पैराग्राफ के ऊपर पूरा ऑल बॉर्डर लगाना है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ एक डब्बे के अंदर बंद हो गया दोस्तों। मान लो इसके अंतर्गत केवल इन 1.5 लाइनों तक आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप चाहेंगे यहाँ आएंगे और ऑल बॉर्डर पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1.5 लाइनें ही आप लोगों की बॉर्डर के अंदर बंद हुई है दोस्तों। मान लो आपको लगाना है कि केवल इस लाइन के अंदर नीचे का बॉर्डर लगाना है, या थिक लाइन लगानी है, या कुछ भी इस तरीके का लगाना है, तो बॉटम बॉर्डर लगाने के लिए आप लगा सकते हैं केवल देखिए बॉर्डर लग गया। इस तरीके से आप बॉर्डरों का उपयोग कर सकते हैं। इनसाइड आउट बॉर्डर लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार लगा। अब मान लो आपको यहाँ आना है और नीचे आ गए आप, और नीचे आने के लिए आपको कोई बार लगाना है दोस्तों, समझ गए। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ बार्स वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल बार आपको यहाँ नजर आने लगेगा दोस्तों, समझ गए। अब कुछ बार्स लगाने के लिए, लाइंस लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे बार्स लगाने होते हैं दोस्तों। कभी कभी आपको उन लाइनों को मोटा भी करना होता है। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं, किनका, बॉर्डर्स का। इसी के अंदर आपको मान लो टेबल बना लिया जो कि हम आने वाले वीडियोज के अंदर देखेंगे, समझ गए दोस्तों। और इसके अंदर क्या चीजें आप लोगों की आ जाती है होम के अंदर, जैसे कि आप लोगों का ये स्टाइल चेंज करने के ऑप्शन और आ जाते हैं। मान लो मुझे इस पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है पूरा, तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मुझे जो भी स्टाइल यहाँ से पसंद आ रही है दोस्तों, उस स्टाइल को मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक फॉन्ट बदल जाते हैं, कलर बदल जाते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से जो भी हमें होती है। आगे आने वाले वीडियोज में हम हेडिंग, सब हेडिंग, सुपर हेडिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ मान लो आपको 2-3 ऑप्शन और मिल जाते हैं दोस्तों, फाइंड का, रिप्लेस का। मान लो पूरे पेज के अंदर आपको कोई चीज फाइंड करनी है तो आप यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल F का भी सहारा ले सकते हैं। अब मान लो मुझे न्यू फाइंड करना है, न्यू, तो देखिए जैसे ही मैंने वहां पे न्यू टाइप किया, इसने नीचे बता दिया कि 5 रिजल्ट मिले हैं न्यू के। कौन कौन से मिले हैं दोस्तों, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और आप इसको पेज के ऊपर खिसकाएंगे तो इसने जितने भी न्यू है उनको अलग कलर में आप लोगों का शो कर दिया है आपको। तो 5 न्यू दिखा दिए दोस्तों। ये तो काम आता है फाइंड करने का। अगर इस फाइंड के साथ ही आप रिप्लेस का उपयोग करना चाहें दोस्तों, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन क्या आ जाता है दोस्तों, रिप्लेस का ऑप्शन इसलिए आ जाता है, मान लो जो न्यू वर्ड था उस न्यू वर्ड को आप क्या करना चाहते हैं, WEN करना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं, तो नीचे आप रिप्लेस विद में WEN लिखेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे इसने कह दिया है कि आपके 5 जो है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। अब आपके न्यू खाते आपको पता ही नहीं है, मान लो आप भूल गए कि न्यू थे, आपको कैसे पता लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से WEN सर्च करके देखता हूं, तो देखिए जिस जगह आपका न्यू लिखा हुआ था उस जगह इसने WEN कर दिया है दोस्तों। इसी तरीके से एक ऑप्शन आ जाता है आप लोगों को सेलेक्ट का, पूरे को सेलेक्ट करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट करना है, कुछ नॉर्मल चीजें सेलेक्ट करनी है, या केवल एक तरीके की एडिटिंग वालों को सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत देखी दोस्तों। आने वाले वीडियोस के अंतर्गत हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, और आप लोग बड़ी ही आसानी के साथ धीरे धीरे कंप्यूटर ऑपरेटिंग के क्षेत्र में महारत हासिल करते जाएंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो आप लोग अपनी जो एडिटिंग करने की प्रक्रिया है उसको प्रैक्टिस में रेगुलर रखें दोस्तों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़ भूल जाएंगे। तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं आशा करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मैंने काफ़ी हेल्पफुल जानकारी दी है, और यदि ऐसा है तो आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।